सोमवती अमावस्या साल की सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। सोमवती अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत भी किया जाता है। इस बार सोमवती अमावस्या 26 को या 27 मई को कब मनाई जाएगी? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सुविचार में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सोमवती अमावस्या की। सोमवती अमावस्या इस बार किस दिन मनाई जाएगी? 26 मई या फिर 27 मई? हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। मई महीने में पड़ने वाली सोमवती अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत भी किया जाएगा। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत धारण करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार सोमवती अमावस्या की तिथि 26 मई 2025 को दोपहर 12:11 पर प्रारंभ होगी और इसका समापन 27 मई 2025 को सुबह 8:31 पर होगा। अमावस्या तिथि का समापन को लेकर हिंदू धर्म में भ्रम की स्थिति उत्पन्न है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सोमवती अमावस्या 26 तारीख को मनाई जाएगी और कुछ लोग 27 तारीख को मना रहे हैं। उदया तिथि में सोमवती अमावस्या 26 मई 2025 को ही मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उदया तिथि में पड़ने वाला कोई भी व्रत पूजन बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसलिए सोमवती अमावस्या 26 तारीख को ही मनाई जाएगी और इसी दिन वट सावित्री का व्रत भी किया जाएगा, क्योंकि 26 तारीख को यह तिथि उदया तिथि में पड़ रही है। सोमवती अमावस्या स्नान दान मुहूर्त। सोमवती अमावस्या पर स्नान दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:03 से सुबह 4:44 तक बहुत ही शुभ मुहूर्त रहेगा। इस समय आप स्नान ध्यान कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा मुहूर्त सुबह 4:24 से सुबह 5:25 तक रहेगा। इसमें आप स्नान और दान कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से प्रारंभ होगा और यह दोपहर 12:46 तक रहेगा। इस मुहूर्त में भी आप स्नान कर सकते हैं और दान कर सकते हैं। कहते हैं कि सोमवती अमावस्या पे किया हुआ दान हमारे जीवन में बहुत ही सुख और समृद्धि लाता है, क्योंकि अमावस्या के दिन किया हुआ दान सीधा हमारे पितरों के लिए जाता है, जिससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। तो जिन लोगों के जीवन में बहुत ही ज़्यादा संकट चल रहा है, कष्ट चल रहा है, उन्हें सोमवती अमावस्या के दिन स्नान अवश्य करना चाहिए, साथ ही दान पुण्य भी अवश्य करना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई भी सरोवर है या नदी है, गंगा जी हैं, तो आपको वहां जाकर सोमवती अमावस्या के दिन स्नान अवश्य करना चाहिए। अगर नहीं है तो आप घर में ही गंगा जल डालकर स्नान करें। इन चीज़ों को करने से हमारे जीवन में आ रही परेशानियों से हमें मुक्ति मिलती है। सोमवती अमावस्या पर पितरों के लिए वस्त्र, मिठाई और किसी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ अमावस्या के दिन हमें पानी पिलाने की व्यवस्था भी अवश्य करानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में जो भी कष्ट हैं उन्हें हमारे पितृ दूर कर देते हैं। इसके अलावा आप चावल, दूध, मिश्री, चीनी, चांदी व अन्य सफ़ेद रंग की वस्तुओं का भी दान कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का दान करने से हमारे जीवन में आ रही परेशानियों से हमें मुक्ति मिलती है और हमारे जीवन में जो भी कष्ट हैं वे दूर हो जाते हैं। कहते हैं सोमवती अमावस्या के दिन हमें शाम के समय
किसी पीपल या सरोवर के किनारे 5 दीप अवश्य प्रज्वलित करने चाहिए। ऐसा करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और जिन लोगों के ऊपर पितृ से लेकर कोई भी समस्या है वह दूर हो जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन दीप दान करने से हमारे ऊपर चली आ रही परेशानियों से हमें मुक्ति मिल जाती है, साथ ही साथ हमारे पितृ दोष भी दूर हो जाते हैं।